हेलो एवरीवन, आज हम लोग कैट 2024 के स्लॉट 1 के क्यूए सेक्शन के नंबर थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे, किस टाइप से हमको उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए था, सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमको दिया हुआ है इफ a प्लस बी रूट n इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 29 minus 12 root 5 where a and b are integers and n is a natural number, then the maximum possible value of a plus b plus root n। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि a प्लस बी रूट n पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। मतलब क्या है कि अगर हम इसका स्क्वायर लें, a प्लस बी रूट n का अगर आप स्क्वायर लोगे तो वो किसके बराबर होगा, 29 माइनस 12 रूट 5 के बराबर। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर में ये पूरा टर्म आ जाएगा बी स्क्वायर n। ठीक है, प्लस 2a और b की जगह b रूट n इज इक्वल टू 29 माइनस 12 रूट 5। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू, कंपेयर कर लेते हैं, जो हमारा रूट वाला टर्म है उसको रूट वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, जो बिना रूट वाला टर्म है उसको बिना रूट वाले टर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू 29, ये हमको एक इक्वेशन मिल गई। और दूसरी इक्वेशन मिल गई कि 2ab रूट एन इज इक्वल टू माइनस 12 रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी रूट एन इज इक्वल टू माइनस 6 रूट 5। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव है मतलब ए या बी में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि एन तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, एन तो रूट के अंदर है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ए या बी में से किसी को नेगेटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे इसको अगर हम लोग स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 के बराबर। ए स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं या बी स्क्वायर एन की अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू देखते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन ए स्क्वायर। इसको आप ये पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो, बी स्क्वायर एन की वैल्यू आप पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 180 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 29। इस ए स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लेके चले जाते हैं। सबसे पहले इसके साथ एलसीएम लेना पड़ेगा। ए स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस 180 इज इक्वल टू 29 ए स्क्वायर, इसको इधर लेके आए, ए स्क्वायर माइनस 29 ए स्क्वायर प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो फैक्टर्स बनेंगे, a माइनस 20 और a माइनस 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, प्लस 180 हो जाएगा, और माइनस 20 ए स्क्वायर माइनस 20 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर क्या बना देगा, माइनस 29 ए स्क्वायर बना देगा। तो ए स्क्वायर माइनस 20 हमको एक फैक्टर मिलेगा और ए स्क्वायर माइनस 9 हमको दूसरा फैक्टर मिलेगा। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है या 20, जिसमें से हम जानते हैं ये स्क्वायर वाला टर्म है, 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर, 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, आपको दिया हुआ है ए और बी इंटीजर्स हैं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। अगर ए स्क्वायर 9 है तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और सिंस ए स्क्वायर आपके पास 9 आ चुका है तो बी स्क्वायर एन वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 बाई 9 यानी कि 20। अगेन बी स्क्वायर एन 20 के बराबर है। यहाँ पे अब b के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, हम b को 1 रख सकते हैं तो n कितना हो जाएगा, 20। तो b अगर हम लोग प्लस माइनस 1 रखते हैं तो n कितना आ जाएगा, n कितना आ जाएगा 20 के बराबर। b को अगर हम लोग प्लस माइनस 2 रखते हैं तो n कितना आ जाएगा, 5 के बराबर। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस एन की मैक्सिमम वैल्यू। वो मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल होगी, जब आप n को 20 लोगे। n को 20 लेने के लिए b को हमको कितना लेना पड़ेगा, 1। ठीक है, अब 1 लें या माइनस 1 लें, अगर मैं इसको प्लस 1 लेता हूँ तो a को माइनस रखना पड़ेगा। उस केस में माइनस 3 प्लस 1 प्लस 20 आएगा। ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 प्लस 20 ये कितना बनेगा आपका
18 के बराबर, ये कितना बन जाएगा 18। लेकिन अगर मैं b को नेगेटिव लेता हूँ और a को पॉजिटिव लेता हूँ तो +3 -1 +20, ये कितना बन जाएगा 22। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 22 हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमको बोला गया है कि 10 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हमको रिमाइंडर निकालना है, 10 की पावर 100 डिवाइड बाई 7। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर सबसे पहले निकालेंगे 10/7 का और उसकी पावर हम लोग 100 ले लेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो 3 की पावर 100। अब क्योंकि ये नंबर हमारा अभी भी 7 से बड़ा है तो यहाँ पे ये 7 से अभी भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, फिर से हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे 3 की पावर 100 डिवाइड बाई 7। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर ऐसे लेके आएंगे कि हमको रिमाइंडर +1 या -1 के फॉर्म में मिले, क्योंकि तभी ऐसा होगा कि 1 की पावर 100 वो 1 के बराबर रहेगा, या -1 की पावर 100 +1 या -1 के बराबर रहेगी। जितनी भी पावर हम लोग लेना चाहते हैं हमको कोशिश ये करनी चाहिए +1 या -1 के फॉर्म में रिमाइंडर को लेके आए। यहाँ पे अगर हम लोग देखें 3 की पावर 1 तो कितना होता है 3 होता है। यहाँ पे 7 से रिमाइंडर लेने पे हमारा रिमाइंडर 3 आता है। जब 3 की पावर 2 लेते हैं तो वो कितना होता है 9, 7 से रिमाइंडर लेंगे तो हमको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं 3 की पावर 3 लेता हूँ तो वो कितना हो जाता है 27, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 28 - 1। अब जब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, मतलब मैं इसको 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको 7 से, ये तो मेरा कोई रिमाइंडर नहीं देगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया -1 का रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए मुझे कितना चाहिए 3 की पावर 3 के फॉर्म में चाहिए। तो 3 की पावर 100 को सबसे पहले हम लोग 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिखें। 3 की पावर 33, ये कितना हो गया 3 × 33 99 हो गया। एक 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, उस एक 3 को हम लोग अलग लिख देते हैं और इसको डिवाइड बाय 7। यहाँ पे हमको क्या लेना है रिमाइंडर लेना है। अब यहाँ पे रिमाइंडर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग रिमाइंडर लेंगे। इन दोनों का अलग अलग रिमाइंडर ले, रिमाइंडर ऑफ 3 की पावर डिवाइड बाय 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 7, उसकी पावर कितनी ले लो 33, और यहाँ पे इंटू रिमाइंडर ऑफ 3 डिवाइड बाय 7। ये कितना है 27/7 हम कितना जानते हैं, रिमाइंडर कितना होगा -1 की पावर 33 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/7 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ओवरऑल रिमाइंडर -1 की पावर ऑड पावर है तो यहाँ पे कितना रहेगा -1 × 3, जो कि कितना आ गया -3। लेकिन हम आंसर में नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है। रिमाइंडर हमेशा हम पॉजिटिव में लिखते हैं। यहाँ पे हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो भी हमारा डिवीजर है, यहाँ पे डिवीजर कितना है 7, तो 7 - 3 वो कितना बचा 4। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। ओके, 4 विल बी आवर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या बात किया, फॉर एनी नेचुरल नंबर n लेट an बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग √n। ठीक है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है a1 a2 a3 a50 तक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब हम लोग a1 देखते हैं तो a1 की वैल्यू √1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे n कितना है 1 है, a1 की वैल्यू √1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, पर √1 के बराबर यानी कि 1 के बराबर तो हो सकती है। a2 की वैल्यू √2 कितना होता है 1.414। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके पहले का इंटीजर कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली a3 1.732, मतलब 2 तक तो नहीं जा रहे हैं, उसके पहले का इंटीजर कितना होगा 1। लेकिन जैसे ही हम a4 पे आते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे a4 पे आते हैं, 4 का रूट कितना हो जाता है 2, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू 2 लिख सकते हैं। ये वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं a4 a5 में भी a6 में भी। अगला हमारा स्क्वायर वाला टर्म क्या आता है a9 आएगा ना, अगला स्क्वायर क्या आता है 9 आता है, जहाँ पे आपको रूट लेने पे एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो a4 से लेके a8 तक आपको सब जगह कितना मिलेगा 2 मिलेगा। लेकिन जैसे ही a9 आएगा, √9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे 3 रखोगे, ठीक है, तो 3 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते हो, पर 3 तो ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है, अब a10 में फिर से वही हो जाएगा, वहाँ पे
वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 10 का रूट 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वहाँ पे भी हम लोग वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। ये कहाँ तक चलेगा, A15 तक चलेगा, क्योंकि A15 पे भी आपको 3 मिलेगा, और A16 जैसे ही आएगा रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आप वैल्यू कितनी रख पाओगे 4। ये हमारा कहाँ तक चलेगा, अगले स्क्वायर के पहले वाले टर्म तक। अगला स्क्वायर 25 है, तो A24 तक भी आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, 4 मिलेगी। A25 पे आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रूट ऑफ 25 यानी कि 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 रख पाओगे, कहाँ तक रख पाओगे, A36 तक। ठीक है, 36 नहीं 35 तक रख पाएंगे, क्योंकि 36 पे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 36 यानी कि 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे आप 5 तक रख पाओगे। अगेन फिर A36 से अगर हम लोग A49 तक या 48 तक देखेंगे, यहाँ पे रूट ऑफ 36 कितना है 6, और रूट ऑफ 48 भी आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आप वैल्यू कितनी रख पाओगे, 6 के बराबर रख पाओगे। ठीक है, A49 रूट ऑफ 49 यानी कि 7, तो यहाँ पे आप 7 रख पाओगे। A50 7 पॉइंट समथिंग आएगा, मैक्सिमम इंटीजर आप वहाँ पे कितना रख पाओगे, 7 रख पाओगे। ठीक है, तो 1 कितने बार आया हमारे पास, ये 3 टाइम्स आया। 2 कितने बार आया हमारा, A4 से A8, 8 में से ये स्टार्टिंग वाले 3 वैल्यूज हटा दिए, बचे कितने, 5 नंबर बचे। A15 में से ये स्टार्टिंग के 8 नंबर्स हटा दोगे तो कितने बार बचेगा, 7 टाइम्स आपका 3 आएगा। 24 में से आप ये 15 हटा दो, बचेंगे कितने, 9 ऐसी वैल्यूज आएगा जहाँ पे 4 आएगा। 35 में से आप 24 हटा दोगे, आपके पास 11 वैल्यूज आएंगी जहाँ पे 5 मिल रहा होगा। 48 में से आप ये स्टार्टिंग के 35 नंबर्स हटा दो, तो 13 ऐसी वैल्यूज आएंगी जहाँ पे आपको 6 मिल रहा होगा, और 2 ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ पे हमको 7 मिल रहा है। तो 1 इंटू 3, 3 बार 1 आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 3। 2 इंटू 5, 2 5 बार आ रहा है, वैल्यू कितनी हो गई 10। 3 7 टाइम्स आ रहा है, वैल्यू कितनी हो गई 21। 4 9 टाइम्स आ रहा है, 4 इंटू 9 36। 5 11 टाइम्स आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 55। 6 13 टाइम्स आ रहा है, तो 13 इंटू 6 78, और 7 2 टाइम्स आ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 14। इन सब का टोटल करते तो हमारा आंसर आता है 217। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको 1/8 की पावर k दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ 1/32768। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो नंबर दिया ये भी 8 का कोई पावर है। 8 की हम लोग एक बार थोड़ा सा पावर चेक कर लेते हैं। 8 की पावर 1 हमको पता है वो किसके बराबर होगी, 8 के बराबर। 8 की पावर 2 हमको पता है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर, 64 के बराबर। 8 की पावर 3 अगर हम लोग देखें 512। 8 की पावर 4 अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 8 करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 12 8 ज़ा 96, 4096। 8 की पावर 5 अगर आप निकालने जाओ तो यहाँ पे क्या करोगे, इंटू 8 करेंगे, कितना आएगा, 8 6 ज़ा 48, 8 9 ज़ा 72 प्लस 4 यानी कि 76। 8 0 से 0, 7 यहाँ पे आ गया, 8 4 ज़ा 32। तो ये 32768 बेसिकली क्या है, 8 की पावर 5। तो अब हम इस इक्वेशन को अपने फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/8 की पावर k, ठीक है, इंटू 1/8 की पावर ये कितना था 5, तो ये हो जाएगा 5/3। यहाँ पे आ गया 1/8, ठीक है, की पावर 1 इंटू 1/8, यहाँ पे पावर कितनी थी 5, तो ये आ गया 5/k। ठीक है, यहाँ पे अगर क्योंकि चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, हम पावर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 1/8 की पावर k प्लस 5/3, और यहाँ पे कितना आ गया, 1/8 की पावर 1 प्लस 5/k। पावर्स को इक्वेट कर दें, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3k प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू k प्लस 5/k। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, k को इधर लेके जाएंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे, 3k स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने का चाहिए, 5k इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5k हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको इधर लेके आ जाते हैं, 3k स्क्वायर
+5k -3k, तो यहाँ पे हो जाएगा +2k, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस में इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे इसका सम निकालना है, ठीक है। हमको k की अलग अलग वैल्यूज़ का सम निकालना है। तो सम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम निकाल लो। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, -b/a, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/3, दैट विल बी अवर आंसर। ओके, होप यू ऑल लाइक दिस सेशन।